कहावत में कहा जाता है, रात गई बात गई, प्रभु ने एक नया दिन को जोड़ दिया। कल की बात को कल के दिन में ही रहने दो। प्रभु ने हमको एक नया जीवन दिया है और हमको नया जीवन की ओर जाना है और पुराने बातों को छोड़कर आगे की ओर दौड़े चले जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पिछले सारे बातों को भूलकर हमें आगे की ओर दौड़े चले जाना है और एक नया शुरुआत करना है। भले ही हम बार बार पापों में या फिर कई ऐसे अनजाने में गिरते रहते हैं, परंतु वे सारे बातों को भूलकर आगे को फिर से एक बार नया शुरुआत करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक बार नया शुरुआत करना है। पिछली सारी बातों को भूलकर फिर से एक बार नया शुरुआत करना है। इसलिए परमेश्वर हर एक दिन हमें नया बना कर देता है, पुराना दिन को नहीं देता। हर एक दिन को नया दिन करके देता है और हर एक दिन हमारे लिए नया है, एक नया शुरुआत है और एक नया जीवन है, एक नया दिन है। फिर से हमें नया शुरुआत करना है। अगर भूल तुल हो गया, गड़बड़ी हो गया, तो उसी भूल तुल को हमेशा याद करके नहीं रहना। उसी भूल तुल को हमेशा चिंता करते करते नहीं रहना। वही सारे बातों को भूल कर एक नई शुरुआत करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमेशा हमें याद रखना है, एक नई शुरुआत करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। भूल और गलती जो है, बड़े बड़े नबी भविष्यवक्ताओं में भूल और गलती देखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम में भी गलती देखा गया है, मूसा और इस तरीके से इसहाक, याकूब, जितने भी नबी भविष्यवक्ताओं थे, उन सबों के अंदर थोड़ी ना थोड़ी कामी घाटी और भूल तुल और गलती देखा गया है। परंतु उसी गलती में हमेशा बरकरार नहीं रहना, परंतु एक नई शुरुआत को करते हुए चले जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि चलने का नाम ही जिंदगी है। कोई गलती हो जाता है, उसी बात को पकड़कर रुक नहीं जाना, फिर से एक नई शुरुआत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई बच्चा एक ही क्लास में 3 बार फेल होता है, तो फिर से उससे नई शुरुआत करना। 3 बार अगर फेल भी हो गया, तो चौथा बार भी उसे नई शुरुआत करना है। क्योंकि चलने का नाम ही जिंदगी है और हमें चलते हुए जाना है। गिरना उठना तो हर एक मनुष्य में होता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उतार चढ़ाव जो है, गिरना उतरना उठना, ये हर एक मनुष्य के अंदर होता रहता है। तो गिर कर पड़े होकर नहीं रहना, एक नई शुरुआत को करना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो हमेशा बैठा हुआ रहता है वो कभी नहीं गिरता है, जो चलता है वही गिरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। साइकिल चलाने वाला गिरता है, साइकिल नहीं चलाने वाला जो घर में बैठे रहता है वो नहीं गिरता। तो जो सेवा चलाता है वही गिरता है, सेवा नहीं चलाने वाला नहीं गिरता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे तभी गिरोगे, और जब गिरोगे तभी मजबूत होगे। तो गिर कर पड़े होकर नहीं रहना, हमेशा नई शुरुआत करना है, हमेशा नई छलांग मारना है। हमेशा क्या करना है? नई छलांग मारना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें छलांग मारना सीखना है। एक क्लास में बहुत पढ़ लिए, अभी 2 क्लास में छलांग मारना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। बहुत कर लिए, परंतु अभी भक्ति में और भी दूसरी क्लास में छलांग मारना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस तरीके से नई शुरुआत करना है और छलांग मारना सीखना है। हम बहुत सारे भाई बहनों को क्या कहते हैं, या बेटा बेटियों को क्या कहते हैं? बेटा है, बड़ा होगा तो सीख जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके से हम अपने बेटा बेटियों को कहते रहते हैं
कि बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा, जवान हो जाएगा तो सीख जाएगा। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमेशा अपने बेटा बेटियों को, संतानों को बच्चा बनाकर मत रखो, छलांग मारना सिखाओ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हमेशा अपने बच्चों को बच्चा बनाकर मत रखो, अपने बच्चों को, अपने संतानों को छलांग मारना सिखाओ। सिर्फ गीत काफी नहीं, गवाही भी देना पड़ेगा। सिर्फ गवाही नहीं, सबसे बड़ा गवाही भी देना पड़ेगा। सिर्फ प्रार्थना नहीं, उपवास की पूरी प्रार्थना करना पड़ेगा। सिर्फ शनिवार प्रार्थना नहीं, एतवार की भी प्रार्थना आना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपने बच्चों को बच्चा बनाकर मत रखो, बच्चों को छलांग मारना सिखाओ। प्रेज़ लॉर्ड। अब मछली जो है छलांग मारता है, और हम यीशु मसीह के मछली हैं, हम छलांग मार के ही रहेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। एक ही तालाब में नहीं रहेंगे, प्रेज़ लॉर्ड, हम छलांग मार कर ही रहेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, यानी एक ही क्लास में नहीं रहेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, रात गई, बात गई, पिछली सारे बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करो। प्रेज़ लॉर्ड, एक नई शुरुआत करो। फिर से हाथ मिलाओ, फिर से हंसो, फिर से आनंद मनाओ, फिर से नया शुरुआत करो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आदम हवा में जब पाप हुआ तो आदम हवा फिर से नई शुरुआत की। प्रेज़ लॉर्ड, आदम हवा फिर से नई शुरुआत किए। वो पाप किए, अब विश्वास में आत्मिक रीति से मर गए, परंतु फिर से नई शुरुआत की। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और आदम हवा के द्वारा संतान उत्पन्न हुई। प्रेज़ लॉर्ड, जब विश्वास में मर गए, आत्मिक रीति से मर गए, तो वे लोग फिर से एक नई शुरुआत किए, और उस आदम हवा को फिर से संतान सब होने लगा, और उसी संतानों में से हम लोग भी हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आदम हवा किसके संतान हैं? आदम हवा परमेश्वर के संतान हैं, और हम लोग आदम हवा के संतान हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। पहले आदम हवा परमेश्वर से उत्पन्न हुए। आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से रचा, उसके बाद हवा को जो है आदम की हड्डी से, पसली से रचा। उसके बाद क्या हुआ, फिर से परमेश्वर क्या किया, आदम हवा को जिस तरीके से रचा था वैसे नहीं रचा, हर एक मानव जाति को पेट से रचा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आदम की जन्म नहीं है, हवा की भी जन्म नहीं है। वे बनते बनते, उनकी सृष्टि होते होते 30 साल, 35 साल, 33 साल ऐसे हो गया। प्रेज़ लॉर्ड, वो जब सृष्टि हुए आदम 33 साल का था। प्रेज़ लॉर्ड, हम कैसे गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि आदम का 33 साल हुआ था? प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि यीशु मसीह 33 साल में मरा था, इसलिए हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि आदम हवा, जब आदम का जब सृष्टि हुआ 33 साल में वो सृष्टि हुआ। प्रेज़ लॉर्ड, उसका बचपन नहीं है, एक ही बार 33 साल में वो सृष्टि हुआ। प्रेज़ लॉर्ड, ठीक उसी तरह हवा भी जो है, हवा भी जो है 30 साल में सृष्टि हुआ, उसका भी जन्म या फिर बचपन नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, इस दोनों का बचपन नहीं है, आदम हवा की बचपन नहीं है, परंतु यीशु मसीह का बचपन है। प्रेज़ लॉर्ड, आदम हवा की बुढ़ापा है, परंतु हमारा यीशु मसीह का बुढ़ापा नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, आदम हवा का शादी है, परंतु हमारा यीशु मसीह का शादी नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आदम हवा की जन्म नहीं है, सृष्टि है, परंतु हमारा यीशु मसीह का जन्म है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये आदम जो है, जो पाप किया बेसमनी बार आदम के बगीचा में, वो पहला आदम था, और दूसरा आदम हमारा यीशु मसीह था। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। हमारा यीशु मसीह, हमारा आदम हवा, प्रेज द लॉर्ड, उसका बचपन नहीं है, वो जवान से ही सृष्टि हुई। हालेलुया। उसके बाद और किसी का सृष्टि नहीं हुआ, बल्कि पेट से पैदाइश हुआ। तो बताना चाहूंगा, सारी मानव जाति की उत्पन्न हुआ आदम हवा से उत्पन्न हुआ। प्रेज द लॉर्ड। तो कोई गोरा बना, कोई काला बना, कोई अलग जाति में, कोई अलग कास्ट में, कोई अलग धर्म में, कोई विदेश में, कोई चाइना में, कोई अमेरिका में। इस तरीके से आदम हवा से सारी मानव जाति की सृष्टि हुआ। उसके बाद भाषा बना, उसके बाद जाति बना, उसके बाद धर्म बना, उसके बाद कास्ट बना। इस तरीके से इंसानों ने जाति, धर्म, कास्ट को बदल कर अपना अपना कर दिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आदम हवा के एक मन होने से संतान और मानव जाति की उत्पन्न हुआ। प्रेज द लॉर्ड। किसके किसके द्वारा मानव जाति संतानों का उत्पन्न हुआ? आदम हवा, ये दोनों पति पत्नी थे, इन दोनों के द्वारा संतान उत्पन्न हुआ। प्रेज द लॉर्ड। पति पत्नी के एक मन होने से ही बेटा बेटी संतान उत्पन्न होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पति पत्नी एक मन नहीं होंगे, आदम हवा एक मन नहीं होंगे, तो संतान उत्पन्न नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह आत्मिक बेटा बेटी पाना चाहते हो, प्रेज द लॉर्ड, आत्मिक बेटा बेटी पाना चाहते हो तो एक मन होना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आदम हुआ एक मन हुए तभी उनका संतान उत्पन्न हुआ। आदम अकेले संतान उत्पन्न नहीं कर सकता था और हवा भी अकेले संतान उत्पन्न नहीं कर सकता था। आदम हवा दोनों मिलन हुए, एक मन हुए तभी संतान उत्पन्न कर सके। आत्मिक बेटा बेटी संतान पाना चाहते हो, एक मन होना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए कई बार हम सिखाते रहते हैं, एक मन हो जाओ, एक मन हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर एक है, हमारा यीशु मसीह एक है, और पवित्र आत्मा भी एक है, और विश्वास भी एक है, और बपतिस्मा भी एक है, और पति पत्नी भी एक है। तो मन अलग अलग क्यों? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यदि परमेश्वर एक है, विश्वास एक है, पवित्र आत्मा है, एक है, और एक ही पानी पिलाता है और एक ही रोटी हमें खिलाता है, तो ये मन में डिफरेंस क्यों? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कई बार एक मन रखो, एक ही मन हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। अब बाइबल भी कहती है, जहां 2 या 3 एक मन होते हैं, वहां मैं जादू करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ लोग जादू कहने से समझते हैं, इसलिए जादू शब्द को मैं उच्चारण किया। प्रेज द लॉर्ड। जहां 2 या 3 कोई भी हो, प्रेज द लॉर्ड, एक मन होते हैं, वहां मैं उपस्थित होता हूं और अद्भुत चमत्कार करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये आदम हवा एक मन नहीं होते तो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते। जब आदम हवा एक मन हुए तो संतान उत्पन्न करने लगे। अब प्रभु की ओर से अद्भुत चमत्कार भी होने लगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाबिल उत्पन्न हुआ, काइन उत्पन्न हुआ, सेत उत्पन्न हुआ। इस तरीके से पृथ्वी भर में भर गए। आदम हवा एक मन हुए तब चमत्कार। प्रेज द लॉर्ड। और हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, और एक ही परमेश्वर में एक परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। और तीनों की तीनों अलग अलग समय में आए, परंतु ये तीनों के तीनों अलग नहीं हैं, एक हैं। प्रेज द लॉर्ड। आओ
ये तीनों के तीनों एक बात में ही सहमत होते हैं। ये तीनों का मन अलग अलग नहीं है। पवित्र आत्मा के भी मन एक है, पिता परमेश्वर का भी मन एक है, और यीशु मसीह पुत्र परमेश्वर का भी मन एक है। तीनों का मन अलग अलग नहीं है, एक ही मन है। जब ये तीनों के तीनों परमेश्वर, पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर और यीशु मसीह परमेश्वर, तीनों के तीनों एक मन हुए और मानव जाति की सृष्टि की। सिर्फ पुत्र परमेश्वर नहीं बनाया, सिर्फ पवित्र आत्मा परमेश्वर इंसान को नहीं बनाया, सिर्फ यीशु मसीह या परमेश्वर सिर्फ नहीं बनाया, ये तीनों के तीनों एक मन हुए। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सत्य में और अच्छाई में एक मन हो जाओ, परंतु बुराई में कभी एक मन मत हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अच्छाई में सत्य में एक मन हो जाओ, परंतु बुराई में और झूठ में कभी एक मन मत हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, एक मन हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। आदम हवा की बचपन है, आदम हवा एक मन हुए तभी संतान उत्पन्न कर सके। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, एक मन होंगे तभी अद्भुत चमत्कार होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा शरीर अलग अलग है, हमारा शरीर मोटा तगड़ा, ऊंचा नीचा नाटा ऐसा है, परंतु मन जो है एक होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो बताना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा आदम हवा की जो है बचपन था, और दोनों आदम हवा की मन जो है एक मन हुए तभी संतान उत्पन्न हुए। आदम हवा की शादी है, सबसे पहले शादी किसका हुआ? आदम हवा का शादी हुआ। और आदम हवा के शादी में कौन था? कोई समाज नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। आदम हवा की शादी में खुद परमेश्वर था। आपकी शादी में कोई रहे या ना रहे, आपके साथ कोई रहे या ना रहे, परमेश्वर आपके साथ है तो सारा दुनिया आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। आदम के शादी में, आदम हवा की शादी में सारा दुनिया नहीं था, परंतु सारा दुनिया को बनाने वाला था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ना ही जाति था ना ही समाज था, परंतु जाति समाज और सारा दुनिया को बनाने वाला आदम हवा की शादी में थे। आपकी शादी में कोई आता है नहीं आता है, हालेलुया, कोई मतलब नहीं है। आपकी शादी में यीशु मसीह आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आदम हवा की शादी है, परंतु हमारा यीशु मसीह का शादी नहीं है। एक उदाहरण बताना चाहूंगा। अगर मरियम पूछती, उसका मां मरियम पूछती, यीशु मसीह तेरा 30 साल हो गया, शादी हो जा। यीशु मसीह बेटा तेरा 30 साल हो गया, शादी हो जा। तो यीशु मसीह क्या कहता? मां मेरा पहले से शादी हो गया है, दूसरा शादी करके पहली पत्नी को विधवा मत बना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और एक बार कहना चाहूंगा, अगर यीशु मसीह की मां मरियम यीशु मसीह को जबरदस्ती करती और कहती, हे यीशु मसीह तू शादी हो जा, परंतु यीशु मसीह अपनी मां को कहता, मां मेरा पहले से शादी हो गया, दूसरी शादी करके पहली स्त्री को विधवा मत बना। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह पहले से शादी हो चुका है, और उसका स्त्री, उसका दुल्हन कलीसिया हम लोग और आप लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वो किसी से शादी नहीं हुआ, क्योंकि हम ही लोग उसकी दुल्हन और उसकी स्त्री हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर यीशु मसीह आदम हवा के समान धरती में शादी हो जाता तो हम विधवा हो जाते। हालेलुया। हम पतिहीन हो जाते। प्रेज द लॉर्ड। विधवा हो जाते। इसलिए यीशु मसीह शादी नहीं हुआ। आदम हवा शादी हुई, प्रेज द लॉर्ड, परंतु यीशु मसीह शादी नहीं हुआ। उसने
अपनी माँ को कहा, पहले से मेरे शादी हो चुका है माँ, दूसरी शादी करके पहली पत्नी इसको विधवा मत बना। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम ही लोग पहली पत्नी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह पहले से हमसे शादी हो चुका था, इसलिए धरती में यीशु मसीह शादी नहीं हुआ। अगर यीशु मसीह धरती में शादी होता तो हम विधवा हो जाते, ना तो घर के ना तो घाट के रहते, हम अनाथ कहलाते, पतिहीन कहलाते, सारे बाजार के लोग हमें नोच खाते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह किसी से शादी नहीं, क्योंकि पहले से हमसे शादी हो चुका था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो और भी कुछ बातों को आपके सामने बताना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बैठ जाएंगे और भी कुछ बातों को परमेश्वर की दया और अनुग्रह से बोलना चाहूंगा। मैं टॉपिक स्टार्ट किया नहीं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं टॉपिक स्टार्ट किया नहीं, ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और भी छोटी मोटी कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया की यानी मंडली की या फिर परमेश्वर की परिवार की, ये कलीसिया जो है परमेश्वर यीशु मसीह का देह है और उस देह की हम अंश हैं। अंश बोलने से सदस्य हैं इस परिवार फैमिली की, इस घर की। ये हमारा घर नहीं, परमेश्वर का प्रार्थना का, परमेश्वर का घर, और परमेश्वर का घर सारे जातियों का घर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो बताना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, ये कलीसिया मंडली जो है यीशु मसीह का देह है, यीशु मसीह का फैमिली है, परिवार है। अब यीशु मसीह की फैमिली पर कोई नजर उठाए, हालेलुया, उसे यीशु मसीह कभी, हालेलुया, छोड़ नहीं सकता, उसको रोंद डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके परिवार फैमिली को कोई बुरी नजर डाले, आप छोड़ोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। आपके परिवार आपकी फैमिली वालों को अगर कोई बुरी नजर डाले, आप छोड़ोगे? कदापि नहीं छोड़ोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह हम यीशु मसीह के फैमिली के लोग, यीशु मसीह के परिवार के लोग हैं। हमारे ऊपर कोई नजर डालता है, उसे परमेश्वर रोंद डालता है, उसे पीस डालता है, छोड़ता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबसे बड़ा दुश्मन जो है, सबसे बड़ा दुश्मन जो है, हमारा जो दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन जो है लूसीफर शैतान है। और उस लूसीफर शैतान को ऐसे आसान मौत नहीं देगा, इसीलिए तो मारने के लिए, उसे मारने के लिए लेट कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे बड़ा हमारा दुश्मन जो है लूसीफर शैतान है, और लूसीफर शैतान को ऐसा आसान मौत नहीं देगा। लूसीफर शैतान को ऐसा कड़ी से कड़ी दंड देगा, जो वो शैतान मरना चाहेगा परंतु मर नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जीना चाहेगा परंतु जी नहीं पाएगा। अपने आप को खत्म करना चाहेगा शैतान, परंतु अपने आप को खत्म नहीं कर पाएगा। ऐसा खतरनाक मौत देगा हमारा यीशु मसीह। इसलिए शैतान को मारने के लिए, सब दिन के लिए खत्म करने के लिए हमारा परमेश्वर लेट कर रहा है, क्योंकि खतरनाक और भयानक तरीके से चून चून कर मारेगा। इसीलिए वो परमेश्वर शैतान को मारने के लिए लेट कर रहा है। नहीं तो हमारा यीशु मसीह शैतान को मारने के लिए लेट नहीं करता, एक ही मिनट में मार गिराता, परंतु खतरनाक मृत्यु देना चाहता है, इसीलिए लेट कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम यीशु मसीह के फैमिली और परिवार के लोग हैं। हालेलुया। हमारे फैमिली पर कोई, परिवार पर कोई नजर डालते हैं तो हम नहीं छोड़ते। ठीक उसी तरह यीशु मसीह के फैमिली के लोग हम हैं, और हमारे ऊपर कोई नजर करेगा या फिर हमारे ऊपर कोई जादू टोना करेगा, उसे परमेश्वर नहीं छोड़ने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। चून चून के ऐसा मौत देगा कि मरने वाला भी मर नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो बताना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, हम यीशु मसीह के परिवार के लोग हैं। तो परिवार में जो अच्छी बात है
और एक बार सुनो, परिवार में जो अच्छी बात है गांव गांव जा जाकर सबको सुनाओ, परंतु परिवार में जो अच्छी बात नहीं है किसी को मत सुनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परिवार में खुरी गिना बचता है, हालेलुया। किसके परिवार में खुरी गिना नहीं बचता? प्रेज़ द लॉर्ड। तो बताना चाहूंगा, परिवार में अच्छी बातें जो है गांव गांव जा जाकर हजारों लाखों करोड़ों सबको सुनाओ। परिवार की अच्छी बातें हजारों करोड़ों सबको सुनाओ, गांव गांव जा जाकर सुनाओ, परंतु परिवार की बुरी बातें, अब परिवार की जो अच्छी बातें नहीं है किसी को मत सुनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु ज्यादातर देखा गया है जो अच्छी बात नहीं रहता उसी को गांव गांव जाकर हजारों लोगों को सुनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बताना चाहूंगा, परिवार की अच्छी बात हजारों करोड़ों लोगों को सुनाया जाता है, परंतु परिवार की जो अच्छी बात नहीं है उसे किसी को नहीं सुनाया जाता, जिंदा खुदा को सुनाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी परिवार की बात, आपके परिवार में कोई उधलिया चला गया है, हजार लाखों करोड़ों लोगों को सुनाओगे? प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं सुनाओगे। आपका विवेक काटने लगेगा, आपका मुंह में ताला लग जाएगा, हिम्मत नहीं होगा, रो पड़ोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ताला लग जाएगा, आपके अंदर हिम्मत नहीं होगा, ताकत नहीं होगा कि आप कह सको कि मेरा बेटी मेरा बेटा उधलिया चला गया। आप एक को भी नहीं सुना सकते, हजारों को भी नहीं सुना सकते, लाखों को भी नहीं सुना सकते। आपका विवेक काटने लगेगा, रोने लगेगा। ठीक उसी तरह कलीसिया की बुरी बातें हजारों लाखों को मत सुनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया परिवार की जो अच्छी बात है हजारों लाखों लोगों को सुनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि कलीसिया का खाना आपको अच्छा लगा तो लाखों करोड़ों लोगों को सुनाओ। अगर कलीसिया का खाना अच्छा नहीं लगा तो किसी को मत सुनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसी को परिवार कहा जाता है, इसी को फैमिली कहा जाता है। हम अपनी परिवार की चिंता करते हैं और अपने परिवार में कोई उधलिया चला जाता है तो लुका और छुपा देते हैं, दबा भी देते हैं, परंतु कलीसिया और कलीसिया जो यीशु मसीह का फैमिली परिवार है और कलीसिया और यीशु मसीह का जो फैमिली परिवार है उस फैमिली परिवार का हम बदनामी करते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी खुद की परिवार की वाव करते रहते हैं, यीशु मसीह का जो फैमिली परिवार कलीसिया है उस कलीसिया का बदनामी करते फिरते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में कैसे छेद कर सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। जिसमें हम पलते हैं बढ़ते हैं उसमें उसको कैसे लात मार सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। जिसमें हम पलते बढ़ते हैं, उठते बढ़ते हैं, सीखते हैं, उसको लात कैसे मार सकते? प्रेज़ द लॉर्ड। जिस थाली में खाते हैं उसको छेद कैसे कर सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो परिवार के बाद परिवार में ही रहना चाहिए और ये परिवार यीशु मसीह का परिवार है। प्रेज़ द लॉर्ड। परिवार की अच्छी बातें गांव गांव जा जाकर सुनाना, परंतु परिवार की बुरी बातें घर में ही रखना, किसी को मत सुना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अपनी परिवार की बात, खुद की परिवार की बात हम दबा देते हैं, परंतु यीशु मसीह की परिवार की बात गांव गांव घर घर जा जाकर हालेलुया ढोलक बजाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बताना चाहूंगा, कलीसिया का जो भोजन हमें अच्छा लगे वो भोजन की बात सबके पास चर्चा करना है, परंतु कलीसिया का जो भोजन हमको अच्छा ना लगे वो किसी को नहीं सुनाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड,
हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, परंतु थोड़ा सा मैं टॉपिक में जाना चाहूंगा, थोड़ा सा बताऊंगा। हालेलुया। उसके बाद हम समाप्त करेंगे, 1 बनने से पहले हम समाप्त करेंगे। हालेलुया। मैं साधारण भाषा में ही बहुत आगे चला गया, साधारण भाषा में ही, साधारण ज्ञान में ही आगे चला गया, टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, परंतु थोड़ा देर टॉपिक में बोलना चाहूंगा, जल्दी जल्दी जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सबसे अधिक शांति की जरूरत है। आज का टॉपिक विषय है सबसे अधिक इंसान को शांति की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान, धन, संपत्ति, बहुत कुछ जरूरत है। मैं नहीं कहता कि इंसानों को रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत नहीं है। इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारे चीजों का जरूरत है, परंतु इंसान को सबसे अधिक शांति की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। कैसा शांति? ये 2 दुनियारी शांति नहीं, अनंत शांति। क्योंकि इंसान सब कुछ खरीद सकता है, परंतु अनंत शांति खरीद नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 2 दुनियारी शांति खरीद सकता है, क्योंकि मोबाइल भी 2 दुनियारी शांति देता है। प्रेज द लॉर्ड। हणिया, दारू, ये भी 2 दुनियारी शांति देते हैं। इस तरीके से संसार में ऐसे बहुत सारी वस्तुएं हैं, मनोरंजन केंद्र है, बहुत सारे सुख अभिलाषा जिनिस है इस दुनिया में, परंतु 2 दुनियारी शांति देते हैं, परंतु अनंत शांति दे नहीं सकते। आप सब कुछ खरीद सकते हो, परंतु शांति नहीं खरीद सकते। इसलिए आज का टॉपिक है सबसे अधिक शांति की जरूरत है। इंसान को सबसे अधिक शांति की जरूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान से भी, धन दौलत से भी बढ़कर इंसान को शांति, अनंत शांति की जरूरत है। इंसान रोटी खरीद सकता है, परंतु भूख नहीं खरीद सकता। प्रेज द लॉर्ड। इंसान बड़े बड़े बंगला खरीद सकता है, इंसान बड़े बड़े बंगला खरीद सकता है, परंतु घर में, बंगला में शांति खरीद नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। इंसान बड़े बड़े पलंग खाट लाखों का, करोड़ों का खरीद सकता है, परंतु उस पलंग खाट में नींद नहीं खरीद सकता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आज का टॉपिक है सबसे अधिक शांति की जरूरत है इंसान को। रोटी, कपड़ा, मकान से भी, धन दौलत से भी बढ़कर इंसान को शांति की जरूरत है, वो भी आनंद शांति की। दारू शांति नहीं, दारू भी शांति देता है मेरे प्यारों भाई बहनों। जब निशा उतरता है तो जैसे कि तैसे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस तरीके से मनोरंजन, बहुत सारे मौज मजलिस, सुख अभिलाषा, ये सब भी शांति देता है, परंतु 2 दुनियारी। परंतु हमारा यीशु मसीह अनंत शांति देता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। सांसर जैसे शांति देता है वैसा नहीं, मैं अपनी शांति, अनंत शांति तुम्हें देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। संसार में भी शांति है और शैतान के पास भी शांति है, परंतु यीशु मसीह के पास अनंत शांति है, और अनंत शांति किसी और के पास नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के पास है। शैतान भी आपको, जैसे यीशु मसीह को मंदिर में ले गया और कहा कि इस मंदिर में से कूद जा तो मैं तुझे सारा संसार दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ठीक उसी तरह शैतान आप लोगों को सारा संसार देकर आपको शांति दे सकता है, परंतु 2 दिन का शांति दे सकता है, परंतु हमारा यीशु मसीह अनंत शांति देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, इंसान जो है हालेलुया, सब कुछ खरीद सकता है, परंतु शांति, जो अनंत शांति नहीं खरीद सकता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
एक उदाहरण बताना चाहूंगा, बाइबल की ही उदाहरण। एक धनवान व्यक्ति आया, उसके पास बहुत धन दौलत था, बहुत ही धन दौलत। प्रेज द लॉर्ड। तो धनवान व्यक्ति आया और यीशु मसीह को कहा, मैं अनंत जीवन पाने के लिए, यानी अनंत शांति पाने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह कहता है, क्या तू आज्ञाओं को मानता है? तो वो बालक कहता है, वो व्यक्ति कहता है, हाँ मैं बचपन से आज्ञाओं को मानते मानते आ रहा हूं। 10 आज्ञा, 5 आज्ञा, मूसा की व्यवस्थाओं को, माँ बाप का आदर करना, चोरी ना करना, इस तरीके से मैं पवित्र दिन को विश्राम रखना, इस तरीके से मैं बचपन से आज्ञाओं को मानते आ रहा हूं। तो यीशु मसीह कहता है, तेरे तुझ में एक ही बात की कमी है। एक बात करेगा तो आनंद शांति पाएगा। वो एक बात है, अपना सारा धन संपत्ति परमेश्वर के राज्य के लिए दे दो, आओ मेरी समाज सेवा, आत्मा बचाने के लिए चले आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस बात को सुनकर उस धनवान व्यक्ति कतरा कर चला जाता है और परमेश्वर के राज्य को छोड़कर चला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वो बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था, आओ 10-5 आज्ञाओं को मानता था और समझता था कि 10-5 आज्ञाओं को मानने से मुझे आनंद शांति मिलेगा। तो बताना चाहूंगा, 10-5 आज्ञाओं को मानने से आनंद शांति नहीं मिलने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उस व्यक्ति को यीशु मसीह कहता है, एक ही बात की कमी है तुझ में, और एक बात को तू यदि मानेगा तो आनंद शांति पाएगा। अपना धन संपत्ति परमेश्वर के राज्य के लिए दे दे, आओ मेरे पीछे आत्मा बचाने की समाज सेवा में लग जा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये कतरा कर भाग गया। हालेलुया। तो बताना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, ये धनवान व्यक्ति जो है कतरा कर चला गया, ये अनंत शांति को क्यों नहीं पा रहा था? अनंत जीवन को क्यों नहीं पा रहा था ये धनवान व्यक्ति? इसका धन संपत्ति अनंत शांति पाने से रोक रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसकी धन संपत्ति ही इस धनवान व्यक्ति को अनंत खुशी, अनंत शांति, अनंत जीवन पाने से रोक रहा था। इसीलिए परमेश्वर अपना धन संपत्ति को परमेश्वर के राज्य के लिए दे दो, तब तू आनंद शांति पाएगा। तो कतरा कर चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस कहानी को हम बहुत बार पढ़े हैं। आनंद शांति, आनंद जीवन को क्यों नहीं पा रहा था ये व्यक्ति? उसका धन ही उसका रुकावट का कारण था। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी धन को परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के राज्य के लिए दे दो। ये धन संपत्ति तुम्हारे लिए रुकावट है, तुझे आनंद जीवन में प्रवेश करने नहीं दे रहा है, आनंद शांति को प्राप्त करने नहीं दे रहा है। तेरा धन संपत्ति ही तेरा रुकावट है। उड़ा पुत्र का रुकावट कौन बन गया? उसका धन संपत्ति ही उड़ा पुत्र का रुकावट बन गया। जब धन संपत्ति नहीं था तो पिता के घर में मस्त था, जैसे ही धन संपत्ति पाया बिगड़ गया, रुकावट बन गया उसका। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अपनी ही धन संपत्ति के चलते शांति से जी नहीं पा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने ही धन संपत्ति के चलते शांति से जी नहीं पा रहे। हालेलुया, हालेलुया। अपने ही धन संपत्ति के चलते लड़ाई मारकूट सब कुछ हो रहा। और ये धनवान व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं था। क्यों? उसका धन ही उसका रुकावट था। उड़ा पुत्र का भी रुकावट कौन था? धन ही उसका रुकावट था। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे दुनिया में हजारों करोड़ों लोग हैं, उनके धन के चलते खुशियों को, आनंद जीवन को नहीं पा रहे हैं। धन ही उनका काल है। प्रेज़ द लॉर्ड। संपत्ति ही उनका काल है। ऐसे दुनिया में बहुत उदाहरण मिलता है हमको।
एक व्यक्ति के पास नौकरी नहीं था, चाकरी नहीं था, पैसा नहीं था, धन नहीं था, कुछ भी नहीं था। उस टाइम में वो दारू को छूता भी नहीं था। जैसे ही कोयलारी का पैसा आया, खेत खला का पैसा आया, कोयलारी का नौकरी फिट गया, दारू को नहीं छूने वाला दारू पी पी के हालेलुया बर्बाद हो गया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो उड़ा पुत्र को बर्बाद करने वाला उसका धन ही था, संपत्ति ही था। प्रेज़ लॉर्ड। ये धनवान व्यक्ति के जो उदाहरण दे रहा हूं, उसका धन संपत्ति ही उसे ही अनंत शांति पाने नहीं दे रहा था। इसलिए यीशु मसीह कहता है अपना धन संपत्ति सब कुछ बेचकर समाज सेवा में लग जा। प्रेज़ लॉर्ड। अपने धन संपत्ति सारा बेचकर समाज सेवा में लग जा, तब तू आनंद शांति आनंद जीवन पाएगा। परंतु धनवान व्यक्ति धन दौलत में फंसा हुआ था, इसलिए समाज सेवा में नहीं गया। हालेलुया। तो बताना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, कई ऐसे हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, अपनी ही धन संपत्ति के चलते वे खुशियों को नहीं पा रहे हैं, अपने ही धन संपत्ति के चलते बर्बाद हो रहे हैं, अपने ही धन संपत्ति के चलते सो नहीं पा रहे। जहां पैसा बड़ी जैसी सुई नहीं पा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। चोर ढुकी जीवा बोलसी, नींद नहीं आती। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बताना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, आज करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं, अपनी ही धन शांति के, अपने धन दौलत संपत्ति के चलते आनंद शांति आनंद जीवन को नहीं पा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो बताना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, ये धनवान व्यक्ति के जीवन में, उस धनवान व्यक्ति के जीवन को में शांति आने वाला था, परंतु उसका धन ही उसकी शांति को छीन कर रोक कर रखा था। उसका ही धन शांति को रोक कर रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज उसी तरह से दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, शांति को नहीं पा रहे हैं। उन्हीं की धन संपत्ति उन्हें शांति दे नहीं पा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उन्हीं की धन संपत्ति और उन्हीं को शांति दे नहीं पा रहा। उसी धन संपत्ति प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप न्यूज में पढ़ सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, या सुन सकते हैं। उसी प्रॉपर्टी, उसी धन संपत्ति में वो क्या कर रहे हैं, शांति को नहीं पा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लड़ाई झगड़ा ये सब कर रहे हैं उसी प्रॉपर्टी धन संपत्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर साफ साफ बाइबल बताता है, हालेलुया। बहुत सारे उदाहरण है मेरे प्यारों भाई बहनों, परंतु समय बहुत कम है, इसलिए बहुत उदाहरण नहीं देना चाहूंगा। ये टॉपिक जो है 2 दिन जाएगा, इतना टॉपिक है बाइबल रेफरेंस के साथ। परंतु एक धनवान व्यक्ति था और उस धनवान व्यक्ति को पर यीशु मसीह कहा अपना धन संपत्ति समाज सेवा में लगा दे और तुझे शांति मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु अपना धन दौलत समाज सेवा में नहीं लगाया और अनंत शांति का भी नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसका धन संपत्ति ही उसे अनंत शांति पाने नहीं दिया। हालेलुया। उसका धन संपत्ति ही उसे अनंत शांति में, अनंत जीवन में जाने नहीं दिया। ठीक उसी तरह जके टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, टैक्स कलेक्टर। और टैक्स कलेक्टर के पास पैसा की पैसा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पैसा दिन रात छापते हैं टैक्स कलेक्टर लोग। हालेलुया। टैक्स कलेक्ट जो करते हैं टैक्स कलेक्टर लोग दिन रात पैसा छापते हैं। अरे चुंगी लेने वाला जके टैक्स कलेक्टर था या चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। ठीक उसी तरह यीशु मसीह का चेला मत्ती भी टैक्स कलेक्टर या फिर चुंगी लेने वाला, टैक्स कलेक्ट करने वाला। और टैक्स कलेक्ट करने वालों के पास पैसा की पैसा होता है। हालेलुया। और चुंगी लेने वालों
जक्कई जो चुंगी लेने वाला, टैक्स कलेक्ट करने वाला व्यक्ति था, उसके पास भी पैसा की पैसा था, 4-4 गुना लौटाता है। इस कहानी को भी हम सुने हैं, बहुत बार पढ़े हैं। इस जक्कई जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, इसके पास भी इतना धन संपत्ति था, इतना धन संपत्ति था कि जब लौटाता है, मन परिवर्तन करता है, तो जिसके साथ अन्याय किए रहता है 4-4 गुना लौटाता है। तो सोचो कितना गुना पैसा उसके साथ, उसके पास था। इतना धनवान व्यक्ति चुंगी लेने वाला जक्कई टैक्स कलेक्टर के पास था। हम 2-2 गुना लौटा नहीं सकते, 1-1 गुना लौटा नहीं सकते, परंतु जक्कई के पास कितना पैसा था जो 4-4 गुना लौटाता है। परंतु इतना धनी व्यक्ति होने के बावजूद भी उसके जीवन में शांति नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन धन संपत्ति 4-4 गुना लौटाया, समाज सेवा में लौटाया, उसी दिन शांति आई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इतना धन संपत्ति था जक्कई नाटा के पास, 4-4 गुना लौटाता है। 1 गुना हम लौटा नहीं सकते, 2 गुना भी लौटा नहीं सकते, परंतु 4-4 गुना लौटाता है। तो सोचो, थोड़ा अनुमान करो, प्रेज़ द लॉर्ड, कितना गुना पैसा था। इतना गुना पैसा, धन संपत्ति होने के बावजूद भी उद्धार नहीं था, मुक्ति नहीं था, आनंद शांति बिल्कुल नहीं था। जिस दिन 4-4 गुना लौटाया समाज सेवा में, उसी दिन उस घर में उद्धार, मुक्ति और शांति आई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बहुत सारा उदाहरण है, बहुत सारा। 2 दिन जाएगा, परंतु मैं ज्यादा लंबा करना नहीं चाहूंगा। मेरे प्यारों भाई बहनों, धनवान व्यक्ति को यीशु मसीह ने कहा, समाज सेवा में अपने धन संपत्ति लगा, अब मेरे पीछे चला आ, तब तुम आनंद शांति, आनंद जीवन को पाएगा। परंतु धनवान व्यक्ति कतरा कर चला गया, उसका धन ही उसका रुकावट बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह जक्कई नाटा, उसका धन ही उसका कारण था, परंतु जिस दिन धन को, संपत्ति को 4-4 गुना लौटाया, अनंत शांति, अनंत उद्धार को पा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इससे पहले जक्कई नाटा का जीवन में उसका धन संपत्ति ही रुकावट बन गया था। टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला, पैसा वसूल करने वाला, और उसका धन संपत्ति ही उसे अनंत शांति, उद्धार पाने नहीं दे रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परंतु जिस दिन 4-4 गुना लौटाया, उद्धार और मुक्ति शांति से भर गया। हालेलुया। इसलिए बताना चाहूंगा, प्रभु की दया और अनुग्रह से आज का टॉपिक है, सबसे अधिक इंसान को शांति की जरूरत है। जक्कई को भी शांति की जरूरत था, धन दौलत तो था, परंतु जक्कई नाटा के पास शांति नहीं था। धनवान व्यक्ति के पास सब कुछ था, परंतु उस धनवान के व्यक्ति के पास आनंद, जीवन और शांति नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपका टॉपिक भी वैसे ही है, सबसे अधिक शांति की जरूरत है इंसान को। रोटी, कपड़ा, मकान से भी, धन दौलत से भी अधिक इंसान को शांति की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, धन संपत्ति बहुत कुछ हो सकता है, धन संपत्ति बहुत कुछ हो सकता है, परंतु धन संपत्ति सब कुछ नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। पैसा बहुत कुछ है, पैसा बहुत कुछ है, परंतु पैसा सब कुछ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर पैसा सब कुछ होता तो सब कोई शांति खरीद लेते। प्रेज़ द लॉर्ड। पैसा बहुत कुछ है, परंतु सब कुछ नहीं है। पैसा सब कुछ होता तो आनंद जीवन खरीद लेते। अब गरीब लोग छूछे की छूछे रह जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
तो धन संपत्ति बहुत कुछ है, परंतु सब कुछ नहीं है। अगर धन संपत्ति सब कुछ होता तो धनवान लोग कोरोना में नहीं मरते। प्रेज द लॉर्ड। धनवान लोग कोरोना में नहीं मरते, धन संपत्ति सब कुछ होता तो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, धन संपत्ति बहुत कुछ है, बहुत सुविधा देता है, और धन संपत्ति से हम बहुत सुविधा अपना करते हैं। धन संपत्ति हमारा एक साधन है, परंतु सब कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन संपत्ति अगर सब कुछ होता तो एक धनवान व्यक्ति उसी रात को नहीं मरता। बाइबल में पढ़ते हैं, एक धनवान व्यक्ति था, वो धन संपत्ति संचय किया और धन संपत्ति रखने के लिए बहुत सारे कोठरी रूम बनाया और उसी रात को मर गया। प्रेज द लॉर्ड। अगर धन संपत्ति सब कुछ होता तो धनवान व्यक्ति उसी रात को नहीं मरता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पैसा, धन संपत्ति बहुत कुछ है, हमारा साधन है, हमारा जरिया है, परंतु सब कुछ नहीं है। हालेलुया। 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 बाइबल बताती है पैसा जो है उड़ने वाली पक्षी है। प्रेज द लॉर्ड। आज बैठा है कल उड़ जाएगा। धन संपत्ति जो है उड़ने वाला पंछी है। बाइबल रेफरेंस का साथ अब दिखा सकता था, परंतु समय नहीं है। धन दौलत संपत्ति ये उड़ने वाले पंछी है। आज बैठा है कल को उड़ेगा। जब उड़ेगा तो क्या करोगे? हालेलुया। हालेलुया। मैं बताना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, धन संपत्ति एक पक्षी के समान है। आज बैठा हुआ है कल को उड़ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में ही, बाइबल रेफरेंस में है, परंतु ये 2 दिन का टॉपिक है, परंतु मैं थोड़े समय में खत्म करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह धन संपत्ति बहुत कुछ हो सकता है, परंतु सब कुछ नहीं है। धन संपत्ति सब कुछ होता तो कोरोना में धनवान लोग नहीं मरते। धन संपत्ति सब कुछ होता तो धनवान लोग उद्धार और मुक्ति और शांति को और पवित्र आत्मा को और दान वरदान को खरीद लेते, परंतु धन संपत्ति सब कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह की लहू को भी धनवान लोग खरीद लेते, पवित्र आत्मा को भी धनवान लोग खरीद लेते, परंतु गरीब लोग छूछे की छूछे रह जाते। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारा यीशु मसीह धनवानों के लिए नहीं, कंगालों के लिए आया, गरीबों के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, और भी कुछ बातें बताना चाहूंगा। हालेलुया। और भी कुछ बातें बताना चाहूंगा। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग वचन हैं। हालेलुया। बाइबल बताता है, बहुत सारे वचन हैं, सारे जगत को प्राप्त करोगे परंतु अपने ही आत्मा को खो दोगे और अपने ही प्राण को बचा नहीं पाओगे तो क्या लाभ? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन संपत्ति सारे जगत को प्राप्त कर लोगे, परंतु अपने ही धन, अपनी ही आत्मा को, अपने ही प्राण को बचा नहीं पाओगे तो क्या लाभ? हालेलुया। इसीलिए धन संपत्ति बहुत कुछ हो सकता है, परंतु सब कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सारे जगत को प्राप्त करोगे परंतु अपने ही प्राण और आत्मा को बचा नहीं पाओगे तो क्या लाभ? प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, धन संपत्ति पाया हुआ व्यक्ति भी अपना प्राण को बचा नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। धन संपत्ति रखने वाला व्यक्ति ही अपने आत्मा को बचा नहीं सकता, अपने प्राण को बचा नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। धनवान व्यक्ति भी मरेगा और गरीब व्यक्ति भी मरेगा,
धनवान व्यक्ति का भी न्याय होगा, गरीब व्यक्ति का न्याय भी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। धनवान व्यक्ति भी 6 फुट के गड्ढे में जाएगा, गरीब व्यक्ति भी 6 फुट के गड्ढे में जाएगा। धनी व्यक्ति को भी 3 मुट्ठा मिट्टी दिया जाएगा और गरीब व्यक्ति को भी 3 मुट्ठा मिट्टी दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो फुटानी की किस बात की? प्रेज़ द लॉर्ड। फुटानी किस बात की? हालेलुया, हालेलुया। तो बताना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, धन संपत्ति बहुत कुछ हो सकता है परंतु सब कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले परमेश्वर का वचन था, वचन। उसके बाद जगत सृष्टि हुआ, जगत के बाद मानव जाति लेन देन करके पैसा धन संपत्ति बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु सबसे पहले वचन था और वचन जिसके पास है वही धनवान व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और जिसके पास वचन नहीं वो कंगाल और अभागा व्यक्ति है। सबसे पहले वचन था, वचन को पकड़ लो धनवान बन जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले वचन था, वचन के बाद सब कुछ उत्पन्न हुआ। धन हो, संपत्ति हो, मानव जाति हो, वचन को पकड़ लोगे तो धन संपत्ति सब कुछ आपके पास आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके से बहुत सारे वचन हैं मेरे प्यारो भाई बहनों, हम लंबा नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन संपत्ति सब कुछ होता तो सब कोई यीशु मसीह के लहू को खरीद लेते, परंतु धन संपत्ति सब कुछ नहीं है, यीशु मसीह ही सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। धन संपत्ति सब कुछ होता तो धनवान लोग पहले मुक्ति पाते और स्वर्ग चले जाते और गरीब लोग नरक चले जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए धन संपत्ति सब कुछ नहीं है। हालेलुया। पौलुस बोलता है मैं धन संपत्ति को धूल समझता हूं, कूड़ा समझता हूं। बाइबल के साथ रेफरेंस है मेरे प्यारों भाई बहनों। जो मेरे लाभ के लिए था उस लाभ की चीजों को मैं कूड़ा समझता हूं और यीशु मसीह को प्रथम स्थान देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। धन संपत्ति सब कुछ होता तो हमारा यीशु मसीह धनवानों के घर में पैदा होता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो धन संपत्ति सब कुछ नहीं है, यीशु मसीह ही सब कुछ है। हालेलुया। तो आज का टॉपिक, आज का विषय है, आज का विषय है सबसे अधिक इंसान को रुपया, पैसा, धन दौलत नहीं चाहिए। सबसे अधिक इंसान को शांति चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सबसे अधिक इंसान को रुपया, धन दौलत, रोटी, कपड़ा, मकान नहीं चाहिए। सबसे अधिक इंसान को शांति चाहिए, आनंद जीवन चाहिए। हालेलुया। प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई होता है, धन संपत्ति के लिए लड़ाई होता है। अब न्यूज पढ़ते होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इंसान को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, इंसान को धन दौलत नहीं चाहिए, शांति चाहिए, शांति। प्रेज़ द लॉर्ड। और वही शांति का राजकुमार यीशु मसीह है। हालेलुया। वही शांति का राजकुमार यीशु मसीह है और उसी राजकुमार की हम दुल्हन हैं। तो आइए हम खड़े हो जाएंगे। ना तो हमको धन चाहिए, ना ही हमको संपत्ति चाहिए, ना ही हमको रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। ये सब नहीं रहेगा तो भी चलेगा। हमको शांति चाहिए, शांति की राजकुमार चाहिए। तो आइए हम खड़े हो जाएंगे, हम खड़े हो जाएंगे, आनंद शांति की मांग करेंगे। इंसान को सबसे अधिक जरूरी क्या है? शांति की जरूरी है।
शांति चाहिए। इंसान को सबसे अधिक शांति की जरूरत है। आइए हम सब कोई शांति की प्रार्थना करें। शांति की राजकुमार तो उतरा प्रभु यीशु मसीह। ना ही धन दौलत में शांति है, ना ही बैंक बैलेंस में, ना ही प्रॉपर्टी में शांति है। हाँ प्रभु, शांति का राजकुमार तू ही है। तुझ में ही हमारा शांति है, तुझ में ही हमारा आनंद जीवन है। इंसान को ना ही रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ना ही धन दौलत चाहिए। इससे भी बढ़कर इंसान को शांति चाहिए, आनंद की शांति चाहिए। तो आइए हम उस शांति के राजकुमार के पास चले जाएं, उसके निकट जाएं और प्रार्थना करें। ओ यीशु, ओ रहम कर खुदा, ओ अनुग्रहकारी यीशु, अपने शांति से भर दे। ओ दया कर यीशु, ओ रहम कर खुदा बाप यीशु मसीह। हाँ प्रभु, अपनी शांति से भर दे। हाँ प्रभु यीशु मसीह, अपनी दया से भर दे, अपने असीम प्रेम से भर दे यीशु मसीह। हाँ प्रभु, मैं शांति पाने के लिए संसार में अपनी शांति को ढूंढता फिरता हूँ, धन दौलत में अपने शांति को ढूंढता फिरता हूँ, यहाँ वहां अपना शांति को, प्रॉपर्टी में अपनी शांति को ढूंढता फिरता हूँ। प्रभु तू शांति का राजकुमार है, तुझ में ही असीम शांति का भरपूरी है। प्रभु यीशु मसीह, अपनी शांति से भर दे यीशु। ओ यीशु मसीह, ओ यीशु, हर एक पर दया कर, हर एक पर अनुग्रह कर यीशु, 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 छू ले यीशु, इन द नेम ऑफ